द निराला टीवी। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज बात करते हैं उस शख्स को लेकर जो पहले एक कट्टर हिंदू हुआ करता था, लेकिन बाद में ऐसा पक्का मुसलमान बना कि उसने ऐद कर लिया कि मैं अपनी रहती ज़िंदगी में 100 मस्जिदें बनवाऊँगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बलबीर उर्फ मोहम्मद आमिर की। दोस्तों इनकी शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों जब 6 दिसंबर की तारीख अयोध्या और देश के लिए बहुत बुरी याद है। इस दिन एक तांडव की नींव डाली गई जिसकी वजह से देश भर में दंगे हुए और बेगुनाह हिंदू और मुसलमान दोनों मारे गए। कोई इसे काले दिन के रूप में भी देखता है तो कुछ लोग इसे गर्व से सेलिब्रेट करते हैं। 3 और लोग थे इस गौरव यात्रा में शामिल, जिनकी वजह से शांति के दुश्मनों को यानी अमन चैन के दुश्मनों को, जो अमन चैन नहीं चाहते, उनको गर्व करने का मौका मिलता है। कुदाल लेकर बाबरी मस्जिद पर चढ़ने वाले, लेकिन इन तीनों के नाम बदल गए। बलबीर सिंह और उसका दोस्त योगेंद्र पाल बाबरी मस्जिद शहीद करने एक साथ गए थे। दोस्तों बलबीर का नाम बाद में मोहम्मद आमिर हो गया और योगेंद्र बन गया मोहम्मद उमर। इस्लाम अपनाने वाले तीसरे शख्स का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। ये पहले शिव प्रसाद हुआ करते थे और अयोध्या में बजरंग दल के नेता थे। करीब 4000 कार सेवकों को खुद ट्रेनिंग दी थी इन लोगों ने। दंगा वगैरह देखकर दिमाग विक्षिप्त हो गया और डिप्रेशन में चले गए। साइकियाट्रिस्ट्स को दिखाया, तांत्रिकों से झाड़ फूंक कराई, सब बेकार। आखिर में दोस्तों 1999 में शारजाह गए नौकरी करने और वहाँ इस्लाम अपना लिया। किसने दोस्तों? शिव प्रसाद ने, मोहम्मद आमिर के दूसरे साथी ने। और दोस्तों मुस्तफ़ा के अलावा सबसे पहले दिलचस्प कहानी मोहम्मद आमिर की है, जो पहले बलबीर थे। बलबीर सिंह उर्फ मोहम्मद आमिर ने 2017 में मुंबई मिरर को बताया था कि उसकी पैदाइश पानीपत के पास के गांव की है। राजपूत परिवार में पिता दौलतराम स्कूल टीचर थे। परम गांधीवादी पार्टीशन का दर्द देखे हुए, यानी उनके पिता ने पार्टीशन का दर्द झेला था। वे मुसलमानों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए अपने एरिया में काम किया करते थे और बलबीर और उसके 3 भाइयों से भी यही चाहते थे। यानी बलबीर और मोहम्मद आमिर के जो पिता थे वो भी बलबीर और बलबीर के तीनों भाइयों से यही चाहते थे कि वो मुसलमानों के लिए काम करें, मुसलमानों को। दोस्तों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के साथ संपर्क कैसे हुआ, इसके बारे में आमिर कहते हैं कि वो 10 साल के थे तो फुल फैमिली यानी पूरा परिवार गाँव छोड़कर पानीपत शहर आ गया। गांव वालों के लिए पानीपत में अलग ही माहौल था, एकदम दुश्मनी वाला। बच्चे साथ खेलते नहीं थे और मारपीट रोज होती थी। इसी होच पोच में एक दिन RSS की एक शाखा में जाना हुआ। वहां बलबीर को आप कहकर पुकारा गया। इतना सम्मान इस शहर में बलबीर को कभी नहीं मिला था। वहीं से अटैचमेंट हो गया। तकरीबन 10 साल बाद बलबीर ने शिवसेना ज्वाइन की और साथ में भाइयों के साथ घर का बिजनेस संभालने लगे। पढ़ाई लिखाई चालू रही। रोहतक महर्षि यूनिवर्सिटी से ट्रिपल MA किया। लाइफ नॉर्मल चल रही थी। अब दोस्तों मुसलमानों से नफरत कैसे बढ़ी, इसके जवाब में तब के बलबीर और अब के आमिर बताते थे कि उनका ब्रेन वॉश करना मुश्किल काम नहीं था। हमारे आसपास माहौल ऐसा था कि हर बुरे काम को मुसलमानों से जोड़ा जाता था, जैसे अब भी होता है। दोस्तों बाएं हाथ से खाना खाओ तो तब भी यही बोला जाता था कि मुसलमान है क्या। ये बात दिमाग में बिठाई गई कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई। बाबर, औरंगजेब जैसे लोग हमारे देश आए, हमारे मंदिर तोड़े और हमारी ज़मीनों पर कब्जा किया। तो ये सब मन में पल रहा था और वो सिर्फ अपनी मर्दानगी दिखाने का एक मौका खोज रहे थे। अयोध्या के लिए कूच किया तो उसके दोस्तों ने कहा था कि कुछ किए बिना वापस मत आना। आगे दोस्तों आमिर बताते थे कि वो 5 दिसंबर को अपने दोस्त योगेंद्र पाल के साथ अयोध्या गए थे। वहाँ विश्व हिंदू परिषद का जोर था। अडवाणी की सुनवाई ज़्यादा नहीं थी क्योंकि वो सिंधी थे और उनको हिंदू माना ही नहीं जा रहा था। उमा भारती को ड्रामा क्वीन कहा जा रहा था। उमा भारती को ड्रामा क्वीन समझा जा रहा था। मंदिर यहीं बनाएंगे, कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो वाले नारे लग रहे थे गली गली में। आमिर के मुताबिक अगले दिन वो किसी जानवर की तरह हो गए थे और फिर अपनी कुदाल लेकर बाबरी के गुंबद पर चढ़ गए। दोस्तों कांड तो हो गया, उसके बाद की कहानी आमिर बताते थे कि उनका और योगेंद्र का पानीपत लौटने पर किसी
हीरो की तरह स्वागत हुआ, लेकिन घर में माहौल अलग था। पिता ने अल्टीमेटम दे दिया कि उनके घर में या तो बलबीर रहेगा या वो खुद। बलबीर ने खुद घर छोड़ने का फैसला किया और अपनी वाइफ को साथ चलने को कहा। वाइफ ने इनकार कर दिया तो अकेले ही निकल गया। हर तरफ दंगे बढ़ गए थे, इसलिए बलबीर बचने के लिए खेतों में खंडरों में छिपता रहा। किसी भी दाढ़ी वाले आदमी को देखकर वो डर जाता था। कुछ महीने फरारी काटने के बाद पता चला कि बाप की डेथ हो गई, तो घर वापस आया, लेकिन वहाँ बहुत बुरा रिस्पांस मिला और घर वालों ने उसे ही बाप की मौत का कारण बता दिया। साथ में ये भी बताया कि मरने से पहले उनकी सख्त हिदायत थी कि बलबीर उनके क्रियाक्रम में शामिल न हो। यानी उनके पिता ने कहा था कि बलबीर उनके अंतिम संस्कार में शामिल न हो। फिर दोस्तों बलबीर आमिर कैसे बना, आगे की कहानी ये है। दूसरा झटका तब बलबीर को लगा जब पता चला कि मस्जिद तोड़ने उसके साथ गए योगेंद्र अब मोहम्मद उमर बन गए। धर्म बदलकर मुसलमान हो गया। उस कांड और उसके बाद भड़के दंगों की वजह से योगेंद्र का दिमाग खराब हो गया था। उसको हमेशा लगता था कि उसने पाप किया है, जिसकी वजह से वो पागल होता जा रहा था। फिर तकरीबन 6 महीने बाद जून 1993 को बलबीर सोनीपत गया मौलाना कलीम सिद्दीकी के पास, जिसने योगेंद्र का धर्म बदलवाया। मौलाना से कहा कि मस्जिद गिराने में उसका भी हाथ था, लेकिन वो और मस्जिदें बनवाएगा। मौलाना ने बलबीर को मदरसे में समय बिताने के लिए कहा। कुछ महीने बाद बलबीर का नाम बदल गया और नाम मिला मोहम्मद आमिर। कुछ महीने बाद आमिर की वाइफ भी मदरसे में आई और उसने भी इस्लाम अपना लिया। इसके बाद भी आमिर की ज़िंदगी में तमाम उतार चढ़ाव बड़े ड्रामेटिक तरीके से आते रहे। आमिर ने अपने इंतकाल से पहले तक 91 के आसपास मस्जिदें बनवाने में अपना 91 मस्जिदें बनवाने में अपना योगदान दिया है। उनसे जब कोई बात करता था तो वो एक ही बात करते थे, अमन और शांति की। दोस्तों पार्टियों नेताओं द्वारा अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किए हुए ऐसे तमाम लोग किनारे फेंक दिए गए, जिनकी बाद में सुध नहीं ली गई। कोई मुसलमान बनकर शांति तलाशने में अपनी ज़िंदगी बिता रहा है तो कोई अब भी मानने को तैयार नहीं कि उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। अब कल 23 जुलाई को एक खबर मिली कि मोहम्मद आमिर अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया। दोस्तों अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन। तो दोस्तों ये तो थी मोहम्मद आमिर उर्फ बलबीर की कहानी, जो पहले एक गैर मुस्लिम थे और बाद में मुसलमान बनकर 91 मस्जिदें तामीर करवा चुके थे। हालांकि उनका जो लक्ष्य था, उनका जो टारगेट था वो 100 मस्जिद का था, लेकिन उनकी ज़िंदगी ने धोखा दे दिया, इसलिए वो 91 मस्जिदें ही बनवा पाए एक खबर के मुताबिक। और दोस्तों दूसरी खबर झारखंड से है, जहां जेएमएम कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार को गिराने की साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। आपको पता ही है दोस्तों, पिछले दिनों कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद से भारत देश के एक उच्च पद पर विराजमान मंत्री महोदय लापता हैं, जिसे भाजपा वाले चाणक्य भी कहते हैं। और दोस्तों आप ये सब भी भलीभांति जानते हैं कि जब मंत्री साहब लापता होते हैं तो वो ऐसे कारनामों को अंजाम देते हैं जो है तोड़फोड़ वाले। पिछली जितनी भी सरकारें हाल फिलहाल में टूटी हैं, सब में एक सा ही माहौल रहा। अब दोस्तों दैनिक भास्कर की एक खबर आपको मैं विस्तार से पढ़कर सुना देता हूँ, सुनिए। दोस्तों दैनिक भास्कर ने लिखा कि झारखंड की राजधानी रांची के बड़े होटलों में शुक्रवार देर रात स्पेशल सेल ने ताबड़तोड़ छापे मारे। यहां से 4 लोगों को भारी भरकम कैश के साथ गिरफ्तार किया। पूरी कार्यवाही कांग्रेस के बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह की शिकायत पर हुई। जयमंगल ने 22 जुलाई को कोतवाली थाने में एक पत्र लिखकर विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका जताई थी। स्पेशल ब्रांच का दावा है कि ये लोग झारखंड में सरकार गिराने की साजिश के तहत विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए बड़ी रकम लेकर होटल में ठहरे थे। शनिवार को गिरफ्तार 3 आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया, जबकि एक अन्य पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोतवाली थाने में अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो के खिलाफ FIR दर्ज हुई। इन पर IPC की धारा 419, 420, 124A, 120B, 34A और PR एक्ट के तहत 171 के साथ PC एक्ट की धारा 8/9 लगाई गई। दोस्तों देख सकते हैं आप कि किस प्रकार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को भाजपा हर बार अपने घिनौने तरीकों से अस्थिर करने की या तोड़ने की कोशिश करती है।
जो कि बीजेपी जब से केंद्र में सत्ता में आई है तब से लगातार ऐसे ही एक काम कर रही है। द निराला टीवी में आज इतना ही। मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ। खबर को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।